नमस्कार भक्तों, आज हम फागुन मास व्रत कथा शुक्ल पक्ष अध्याय 2 के बारे में जानेंगे। कथा प्रारंभ होती है। निमिषाद नारायण के पवित्र वन में बैठे ऋषि मुनियों ने जब पहला अध्याय सुना तो उनके मन में अत्यंत आनंद उत्पन्न हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि फागुन माह का महत्व केवल बाहरी पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के भीतर छुपी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करता है। तब सभी ऋषियों ने विनम्र होकर कहा, हे महाज्ञानी सूत जी, आपने हमें पहले अध्याय में व्रत का महत्व बताया है और एक भक्त ब्राह्मण की कथा सुनाई। अब कृपया करके बताइए कि इस व्रत का पालन करने से मनुष्य को आगे क्या फल प्राप्त होता है और भगवान किस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। सूत जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे मुनियों, अब मैं तुम्हें दूसरी कथा सुनाता हूँ। यह कथा दिखाती है कि जब मनुष्य कठिन परिस्थितियों में भी श्रद्धा नहीं छोड़ता, तब भगवान उसकी स्वयं सहायता के लिए कैसे मार्ग बनाते हैं। बहुत समय पहले एक विशाल राजा था। वह एक धर्मात्मा राज्य करता था। वह न्यायप्रिय, दयालु और भगवान का भक्त था। प्रजा सुखी थी, खेतों में हरियाली थी और नगर समृद्ध था। लेकिन समय सदा एक जैसा नहीं रहता। कुछ वर्षों बाद राज्य में अकाल पड़ गया, वर्षा बंद हो गई, नदियां सूखने लगी, अन्न की कमी होने लगी। लोग परेशान हो उठे। राजा ने अपने खजाने खोल दिए और प्रजा की सहायता की, लेकिन संकट बढ़ता ही गया। राजा दिन रात चिंतित रहने लगा। एक रात राजा मंदिर में अकेले बैठा भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, मैंने अपनी प्रजा का कष्ट नहीं देख पा रहा। यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करे और मार्ग दिखाइए। उसी समय एक वृद्ध तपस्वी वहां आए। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में करुणा। तपस्वी ने कहा, राजन, दुखी मत हो, यह समय परीक्षा का है। यदि तुम और तुम्हारी प्रजा फागुन माह के शुक्ल पक्ष में व्रत और भक्ति करो तो संकट दूर होगा। राजा ने आदर पूर्वक पूछा, गुरुदेव, हमें क्या करना चाहिए। तपस्वी बोले, सच्चे मन से भगवान का स्मरण करो, प्रजा के साथ मिलकर व्रत रखो, दान करो और कथा का श्रवण करो। जब सामूहिक भक्ति होती है तब प्रकृति भी प्रसन्न होती है। अगले ही दिन राजा ने घोषणा करवाई, फागुन माह के शुक्ल पक्ष में पूरा राज्य मिलकर भक्ति करेगा। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा और जो सामर्थ्यवान है और वो जरूरतमंदों की सहायता करेंगे। लोगों के मन में आशा जगी। गांव-गांव में मंदिर सजाए गए। सुबह स्नान करके लोग भगवान का नाम जपने लगे। स्त्रियां दीप जलाकर भजन करने लगी। बच्चे भी कथा सुनने लगे। राजा स्वयं साधारण वस्त्र पहनकर पूजा में शामिल होता था, जिससे प्रजा प्रेरित होती हुई। दिन बीतते गए। धीरे धीरे लोगों के मन का भय कम होने लगा। पहले जहाँ लोग केवल संकट की बात करते थे, अब वे भगवान की कथा और भजन करने लगे। आपसी झगड़े कम होने लगे। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। सूत जी कहते हैं, यही व्रत का असली प्रभाव है। जब जहाँ मन बदलता है तब परिस्थितियाँ भी बदलने लगती हैं। लेकिन अभी भी वर्षा नहीं हुई थी। कई लोगों को विश्वास डगमगाने लगा। कुछ लोगों ने कहा, क्या सच में व्रत से अकाल खत्म होगा? हमें तो कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा। यह सुनकर राजा चिंतित हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, सच्ची भक्ति धैर्य मांगती है, हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए। उस रात राजा ने फिर भगवान से प्रार्थना की और व्रत जारी रखने का संकल्प लिया। उसी राज्य में एक गरीब वृद्धा रहती थी। उसके पास ना धन, न परिवार और ना ही रहने की ज़्यादा जगह थी। फिर भी अब वह रोज नदी से जल लाती, छोटा दीप जलाती और भगवान से कहती, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेरा विश्वास स्वीकार करो। लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वह कभी निराश नहीं हुई। फागुन शुक्ल पक्ष के अंतिम दिनों में एक अद्भुत घटना घटी। आकाश में बादल घिरने लगे, ठंडी हवाएं चलने लगी। लोग आश्चर्य से आकाश देखने लगे। कुछ ही समय में तेज वर्षा शुरू हो गई। सूखी धरती खुश हो उठी, नदियां भरने लगी, खेतों में जान लौट आई। लोग खुशी से नाचने लगे। राजा ने समझ लिया, यह केवल वर्षा नहीं बल्कि सामूहिक श्रद्धा का फल है। कुछ दिन बाद वही तपस्वी फिर आए। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से हमारा राज्य बच गया। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, यह मेरी कृपा नहीं, तुम्हारी प्रजा की भक्ति का फल है। याद रखो, जब लोग स्वार्थ छोड़कर मिलकर भगवान का स्मरण करते हैं तब प्रकृति भी संतुलित हो जाती है। राजा ने उस वृद्धा को बुलवाया, जिसके विश्वास की चर्चा अब पूरे राज्य में थी। राजा ने पूछा, माता, आपने कभी संदेह क्यों नहीं किया? वृद्धा ने सरल उत्तर दिया,
राजन, जब मनुष्य के पास कुछ नहीं बचता तब केवल भगवान ही सहारा होते हैं। मैं कैसे संदेह करती। राजा उसकी बात सुनकर भावुक हो गया। उसने वृद्धा का सम्मान किया और उसकी जीवन भर देखभाल का प्रबंध किया। सूत जी समझाते हैं, राजा बुद्धि और जिम्मेदारी का प्रतीक है। प्रजा समाज का प्रतिनिधित्व करती है। वृद्धा सच्ची श्रद्धा का रूप है और वर्षा भगवान की कृपा का संकेत है। जब समाज में विश्वास, सहयोग और भक्ति एक साथ आते हैं तब जीवन में संतुलन लौट आता है। इस अध्याय में बताया गया है कि व्रत केवल व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक भी हो सकता है। इसमें कहा गया है, भूखे को भोजन देना सर्वोत्तम दान है। सच्ची प्रार्थना हृदय से होती है, शब्दों से नहीं। कठिन समय में धैर्य ही भक्ति की परीक्षा है। ईश्वर देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। कथा सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, क्या यह फल केवल राजा और प्रजा को ही मिलता है या सामान्य व्यक्ति भी इसका लाभ पा सकते हैं? सूत जी बोले, जो भी व्यक्ति श्रद्धा, धैर्य और सेवा भावना से फागुन मास का व्रत करता है उसे अवश्य फल मिलता है, चाहे वो राजा हो या साधारण इंसान। अध्याय के अंत में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस कथा को सुनता सुनाता या दूसरों को सुनाता है उसके जीवन में भय दूर होता है, घर में शांति आती है, कठिन समय में साहस बढ़ता है और ईश्वर के प्रति विश्वास दृढ़ होता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि कठिन समय में भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। सामूहिक प्रार्थना की शक्ति में बहुत बल है। सच्ची श्रद्धा धन या साधनों पर निर्भर नहीं करती, धैर्य के बाद ही कृपा का अनुभव होता है। ये थी हमारी आज की फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अध्याय 2 की कथा, जो कि आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की आप मेरी पौराणिक और सांसारिक कथा सुनना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप ऐसी भक्ति से जुड़ी और भी कथाएं सुन पढ़ सकें। और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमः।